हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम शुड इस वर्ड से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, आज हम उन सभी सेंटेंसेस की अच्छे से और समझ कर प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है, अगर मैंने कहा तुम्हें यह करना चाहिए, तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी काम को करना चाहिए की बात हो तो वहाँ पर हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। अगर मैंने इसी सेंटेंस को पास्ट में बोला कि तुम्हें यह करना चाहिए था, तो जब भी सेंटेंस में करना चाहिए था की बात हो तो वहाँ पर हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव डन इट, यू शुड हैव डन इट। फर्स्ट सेंटेंस में डू है तो सेकंड सेंटेंस में हमने डू की थर्ड फॉर्म डन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर करना चाहिए था की बात हो रही है। यू शुड हैव डन इट, तुम्हें यह करना चाहिए था। अब जैसे कि आपको पता चल ही गया कि करना चाहिए के लिए शुड का यूज़ किया जाता है, करना चाहिए के लिए शुड का यूज़ करते हैं, और करना चाहिए था इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। करना चाहिए शुड, करना चाहिए था शुड हैव। अब जैसे मैंने बोला कि लोगों को निकल जाना चाहिए, लोगों को निकल जाना चाहिए, तो इसमें जाना चाहिए की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। पीपल शुड लीव, निकलने को इंग्लिश में लीव कहते हैं। पीपल शुड लीव, लोगों को निकल जाना चाहिए। अब अगर मैंने इसी सेंटेंस को पास्ट में बोला कि लोगों को निकल जाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम पीपल प्लस शुड हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाहिए था की बात हो रही है, और लीव किस थर्ड फॉर्म लेफ्ट, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पीपल शुड हैव लेफ्ट, पीपल शुड हैव लेफ्ट, लोगों को निकल जाना चाहिए था। अब अगर मैंने बोला तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो चाहिए था की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गोन का यूज़ होगा। यू शुड हैव गोन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। अब अगर मैंने बोला तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर हम शुड नोट का यूज़ करेंगे। हैव से पहले हम नोट लगाएंगे शुड के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। यू शुड नॉट हैव गोन देयर। हम शुड नॉट को कॉन्ट्रेडिक्ट करके शॉर्ट में लिखते हैं यू शुडंट हैव गोन देयर, यू शुडंट हैव गोन देयर। अब अगर मैंने बोला कि उसे घर पर होना चाहिए, होना चाहिए की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे, शुड बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि होने की बात हो रही है। ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। यहाँ पर होना चाहिए की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड बी का यूज़ करेंगे। अगर मैं इसे पास्ट में बोलूँ कि उसे घर पर होना चाहिए था, तो होना चाहिए था की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुड हैव प्लस बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। अब आपको पता चल ही गया कि करना चाहिए के लिए शुड का यूज़ करते हैं, करना चाहिए था इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए के लिए हम शुड बी का यूज़ करते हैं, और होना चाहिए था इसके लिए हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन, शुड हैव बीन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास मोबाइल होना चाहिए। पास के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ही शुड हैव अ मोबाइल। यहाँ पर हैव पास के लिए यूज़ किया गया है, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल। अब अगर मैंने बोला कि उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था की बात हो रही है हम यहाँ पर, तो शुड हैव प्लस हैव की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा शुड के बाद हैव लगा है, तो सेकंड सेंटेंस में हम हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ही शुड हैव हैड अ मोबाइल, ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, ही शुड हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होना चाहिए। अब अगर जैसे मैंने बोला कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, जाना ही की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू गो
देयर, यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। अब जैसे मैंने बोला कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड हैव प्लस ऊपर सेंटेंस में हैव है उसके हम थर्ड फॉर्म हैड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। अगर मैंने बोला हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। अब अगर मैंने बोला हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए थी, यहाँ पर चाहिए थी की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव हैड टू टॉक टू ईच अदर, वी शुड हैव हैड टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए थी, वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। अगर करनी ही चाहिए की बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट में चला जाए तो हम वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब अगर मैंने बोला कि ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी, होनी चाहिए थी की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे लाइफ शुड हैव बीन ईजी बट वोजंट, ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी, लाइफ शुड हैव बीन ईजी बट वोजंट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। अब यहाँ पर चाहिए था की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड हैव का यूज़ करेंगे, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। अब अगर मैंने बोला कि तुम्हें नल खोलना नहीं चाहिए था, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है और ये पास्ट टेंस में है, तो हम बोलेंगे यू शुडंट हैव टर्न द टैप ऑन, यू शुडंट हैव टर्न द टैप ऑन, तुम्हें नल खोलना नहीं चाहिए था। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू शुडंट हैव टर्न द टैप ऑन, तुम्हें नल खोलना नहीं चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कब जाना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे व्हेन शुड आई गो, चाहिए कि है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे, व्हेन शुड आई गो, मुझे कब जाना चाहिए। हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए की बात हो रही है और सवाल किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो हम शुड से पहले डब्ल्यू वर्ड को जोड़ देंगे, वेयर शुड वी नॉट प्ले, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, वेयर शुड वी नॉट प्ले। अब अगर मैंने बोला कि आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आपको स्वार्थी, स्वार्थी होता है शेल्फिश, स्वार्थी होता है शेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, नहीं की बात हो रही है तो शुड नोट लगाएंगे हम, शुड नोट को कॉन्ट्रेडिक्ट करके हम शुडंट पढ़ते हैं, यू शुडंट बी सेल्फिश, यू शुडंट बी सेल्फिश। अब अगर मैंने बोला कि आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, पास आया है सेंटेंस में आपके पास, तो हम शुड के साथ हैव यूज़ करेंगे, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स, आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, यू शुडंट बी सेल्फिश, तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला तुम्हें सुबह टहलने जाना चाहिए, तुम्हें सुबह टहलने जाना चाहिए, सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं, और जाना चाहिए की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे, यू शुड गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, या फिर यू शुड गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, तुम्हें सुबह टहलने जाना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैंने बोला तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, सवाल किया गया है, तो शुड को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैंने बोला तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था,
तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था, तो हम यूज़ करेंगे यू शुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल टुडे। यू शुडंट हैव गॉन टू स्कूल टुडे। यहाँ पर जाना चाहिए था की बात हो रही है, ये पास्ट में चला गया, इसलिए हम गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल टुडे। तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। उसके पास के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, और ये पास्ट टेंस है इसलिए हमने हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ किया है यहाँ पर। ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल होना चाहिए था। अगर मैंने बोला उसके पास कार होनी चाहिए, होनी चाहिए इसलिए हम पास के लिए हमने हैव का यूज़ किया है। ही शुड हैव अ कार, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। ही शुड हैव अ कार। उसके पास कार होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसके पास कार होनी चाहिए थी, या ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे, और उसके पास इसके लिए हम हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे। ही शुड हैव हैड अ कार। ही शुड हैव हैड अ कार। उसके पास कार होनी चाहिए थी। अगर मैंने बोला वह हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, अब यहाँ पर होना की बात हो रही है, तो हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। ही शुड हैव बीन हेयर विद अस। ही शुड हैव बीन हेयर विद अस। वह हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, उसे किसके साथ, किसके साथ, विद वूम शुड ही स्टडी। विद वूम यानी किसके साथ शुड ही स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए। उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, विद वूम शुड ही स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला तुम्हें उसकी हालत के बारे में सोचना चाहिए था, यहाँ पर चाहिए था आया है सेंटेंस के लास्ट में, तो हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। और सोचना इसे हम इंग्लिश में कहते हैं थिंक, और थिंक की थर्ड फॉर्म होती है थॉट। यू शुड हैव थॉट अबाउट हिज कंडीशन। यू शुड हैव थॉट अबाउट हिज कंडीशन। तुम्हें उसकी हालत के बारे में सोचना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे। वी शुड नॉट टेल अ लाई। वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अपोजिट अगर मैंने बोला कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, तो हम ये यहाँ पर सिर्फ चाहिए आया है तो इसलिए हम शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। हमें सच बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला कि उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, चापलूसी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे। ही शुड नॉट फ्लैटर। ही शुड नॉट फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट फ्लैटर। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कंडेम अदर्स। वी शुड नॉट कंडेम अदर्स। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट फ्लैटर। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सलाह दी जा रही है, शुड नॉट आएगा। किड्स शुड नॉट यूज़ मोबाइल अ लॉट। अ लॉट का मतलब होता है ज़्यादा। किड्स शुड नॉट यूज़ मोबाइल अ लॉट। बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसे कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे, ही शुड हैव सेव्ड सम मनी। सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड। ही शुड हैव सेव्ड सम मनी। उसे कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। ही शुड हैव सेव्ड सम मनी। किड्स शुड नॉट यूज़ मोबाइल अलॉट। बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना चाहिए आया है तो शुड आएगा। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स।
ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या उसके भाई को वहाँ जाना चाहिए? क्या उसके भाई को वहाँ जाना चाहिए? शुड हिज ब्रदर गो देयर? शुड हिज ब्रदर गो देयर? क्या उसके भाई को वहाँ जाना चाहिए? ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सोचना को इंग्लिश में कहते हैं थिंक, सोचना को इंग्लिश में कहते हैं थिंक। अब यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा को हम कहते हैं सो मच, बहुत ज़्यादा सो मच। यू शुड नॉट थिंक सो मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैंने बोला तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा आया है तो हम यहाँ पर दिस मच का यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दिस मच, बहुत ज़्यादा सो मच, इतना ज़्यादा दिस मच। यू शुड नॉट थिंक दिस मच, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर हमने किसी से कहा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, या हमने खुद से भी कहा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, तो उठने को इंग्लिश में कहते हैं वेक अप, और जल्दी को कहते हैं हम अर्ली। आई शुड वेक अप अर्ली, आई शुड वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आई शुड वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक को इंग्लिश में कहते हैं फन, और मजाक उड़ाना यानी मेक फन। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या मुझे उससे पैसे उधार लेने चाहिए? उधार लेने को इंग्लिश में कहते हैं हम बोरो। शुड आई बोरो मनी फ्रॉम हिम, शुड आई बोरो मनी फ्रॉम हिम, क्या मुझे उससे पैसे उधार लेने चाहिए? वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला कि हमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक के नियम यानी ट्रैफिक रूल्स, उल्लंघन करना इस इंग्लिश में कहते हैं वायलेट। वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला बच्चों को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, फूल तोड़ना यानी फ्लावर्स को प्लक करना, तोड़ना प्लक। चिल्ड्रन शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स, चिल्ड्रन यानी एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन का यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स, बच्चों को फूल नहीं तोड़ने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला उसे पूछना चाहिए था, उसे पूछना चाहिए था, तो पूछना चाहिए यानी आस्क, और चाहिए था की बात हो रही है तो यहाँ पर आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड का यूज़ करेंगे। यू शुड हैव आस्क्ड, यू शुड हैव आस्क्ड, उसे पूछना चाहिए था। अगर मैंने ये सेंटेंस नेगेटिव बना दिया कि उसे पूछना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, शुडंट क्या आएगा? ही शुडंट हैव आस्क्ड, ही शुडंट हैव आस्क्ड, उसे पूछना नहीं चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला तुम्हें उसे ऐसे नहीं घूरना चाहिए, घूरने को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर, तुम्हें उसे ऐसे नहीं घूरना चाहिए। यू शुड नॉट स्टेयर एट हिम या फिर एट हर लाइक दिस, लाइक दिस यानी ऐसे, एट हर उसकी तरफ। यू शुड नॉट स्टेयर एट हर लाइक दिस, तुम्हें उसे ऐसे नहीं घूरना चाहिए। उसे क्या पूछना चाहिए था? पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, और यहाँ पर चाहिए था की बात हो रही है तो हम आस्क्ड का यूज़ करेंगे। और सवाल किया गया है व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड, व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड, उसे क्या पूछना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला क्या उसे पूछना चाहिए था, क्या उसे पूछना चाहिए था, इसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड ही हैव आस्क्ड, शुड ही हैव आस्क्ड, क्या उसे पूछना चाहिए था, शुड ही हैव आस्क्ड। अब अगर मैंने बोला कि उसे क्या पूछना चाहिए था, अब सेंटेंस का डिफरेंस देखिए आप, उसे क्या पूछना चाहिए था,
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड। व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड, उसे क्या पूछना चाहिए था। शुड ही हैव आस्क्ड, क्या उसे पूछना चाहिए था। व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड, उसे क्या पूछना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला यश को किसके साथ खेलना चाहिए, किसके साथ, विद whom, विद whom खेलना चाहिए। शुड यस प्ले, शुड यस प्ले, विद whom शुड यस प्ले, यश को किसके साथ खेलना चाहिए। अगर मैंने बोला उसके पिताजी को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, उसके पिताजी को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम छोड़ने को इंग्लिश में लीव कहते हैं और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यहाँ पर यूज़ होगा। हिज फादर शुडेंट हैव लेफ्ट द जॉब, हिज फादर शुडेंट हैव लेफ्ट द जॉब, उसके पिताजी को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। विद whom शुड यस प्ले, यश को किसके साथ खेलना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए था, यहाँ पर चाहिए था की बात हो रही है, इसलिए हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। आई शुड हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, शुड हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई शुड हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। अगर मैंने बोला मुझे उसे 500 रुपये उधार देने चाहिए थे की बात हो रही है, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई शुड हैव लेंट हिम 500 रुपीज़, आई शुड हैव लेंट हिम 500 रुपीज़, मुझे उसे 500 रुपये उधार देने चाहिए थे। अगर मैंने बोला तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था, तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था, मौका गंवाना यानी चांस को मिस करना। यू शुड नॉट हैव मिस्ड द चांस, यू शुड नॉट हैव मिस्ड द चांस, शुड नॉट का हम बोलेंगे शुडंट, यू शुडंट हैव मिस्ड द चांस। अगर मैंने बोला मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई शुड हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई शुड हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मिस्ड द चांस, तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था। अब अगर जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो को लाइक किया जाना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।